हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ते का दिन है 17 तारीख 2022 और आज हम अपना जो वीकली एनालिसिस सेशन है उसको करेंगे। और हमने लास्ट टाइम इसको एनालाइज किया था वीकली एनालिसिस में और डेली में भी। तो ये हमारी बड़ी परफेक्ट जो है वो ट्रेड गई थी। ये डेली का जोन है और ये बड़ी परफेक्ट हमारी ट्रेड गई थी। ठीक है, मैंने इसका पूरा ब्रेकडाउन भी किया हुआ है चैनल के ऊपर कि किस तरह मैंने ये ट्रेड ली, आप जाके देख सकते हैं। वो रिसेंट में वीडियो मेरी वही है। ठीक है, कुछ लोग इसमें फंस गए थे तो उनके लिए भी वीडियो थी, आप लोग भी जरूर जाके देखें। लर्निंग वीडियो है वो कि किस तरह मैंने ये ट्रेड कैच की। ठीक है, और ये इसका स्क्रीनशॉट है। ठीक है, बड़ी जबरदस्त ट्रेड थी, बहुत कमाल की ट्रेड थी। ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। अच्छा जी, तो ये एरिया जो है वो अब मैं रिमूव कर देता हूं क्योंकि ये अब निकल चुका है। ठीक है, इसको भी रिमूव कर देता हूं मैं और इसे भी रिमूव कर देता हूं। ठीक है, ये डिमांड एरिया है, ये स्टिल वैलिड है, इसको मैं नहीं रिमूव कर रहा। ये 1.0322, ये हमने काफी टाइम का मार्क किया हुआ। मार्केट अब इसकी तरफ थोड़ा बढ़ सकती है। ठीक है, पहले मैं जरा हाई ये मार्क कर लूं इसका। ठीक है, अच्छा, एक कैंडल से ये क्लोजिंग वाला हाई है, ये याद रखिएगा इसको। ठीक है, एक्चुअल हाई जो किसका नाम चेक करते हैं, दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं आपको। लाइन चार्ट लगाएंगे, इसका जो एक्चुअल हाई है वो ये है। ठीक है, क्योंकि हम कैंडल स्टिक में कर रहे होते हैं तो हमें ये रिजेक्शन का पता होना चाहिए कि ये वाला इसका हाई है। ठीक है, इसको हम लगा देते हैं यहां पर एज इंड्यूसमेंट। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, इसको हम यहां पे लगा दिया। और अच्छा, मार्केट ने क्या किया है, अगर हम 15 मिनट में आए, मार्केट ने एक तो ये लिक्विडिटी मार्केट ने जो क्या कहते हैं ट्रेंड लाइन की जो लिक्विडिटी है मार्केट ने उसको यहां पे उड़ा के रख दिया। ठीक है, ऐसा ही है। और मार्केट ने ये जो रीसेंट हाई है इसको भी मार्केट ने कैप्चर कर लिया। और मार्केट ने यहां पर पूरी जो लिक्विडिटी है इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया। यहां पे हम ठीक है इसको बीओएस कर देते हैं। यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हुआ है, और सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा ये है। इसको मैं रिमूव कर देता हूं, तो सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा था। ये है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यहां पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब मार्केट में यहां पर अगर हम देखें तो यहां तक की जो लिक्विडिटी है, इनफैक्ट यहां तक की भी लिक्विडिटी मार्केट ने अभी तक कैप्चर नहीं की है। मार्केट यहां से ये जो ब्रेकर है इस यहां से मार्केट नीचे की तरफ मुड़ चुकी है। ठीक है, और अभी भी मार्केट में इम्बैलेंस मौजूद है। ठीक है, यहां तक हो चुका है, यहां तक हो चुका है। ये इम्बैलेंस अभी मार्केट के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो यकीनन मार्केट यहां पर दोबारा आएगी। और अगर हम यहां पर देखें तो आप देखें यहाँ पे हमें एक सेलिंग पैटर्न 15 मिनट के अंदर, इवन H1 में भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेलिंग पैटर्न मिल जाएगा। M13 में जरा वाजे है। ठीक है, और वो क्या है, हाई एंड हायर हाई, लो एंड लोअर लो। ठीक है, ये हमारे पास सेलिंग पैटर्न हमारा वो हमें यहां पर दिखा रहा है। तो उस हिसाब से
ये जो पूरा हमारे पास सप्लाई एरिया है, ये पूरा सप्लाई एरिया, ये स्टिल वैलिड है हमारे पास, ठीक है। ये इंट्राडे की ट्रेड के लिए हमारे पास स्टिल ये अभी भी वैलिड है। मैं इसको जरा एक मिनट बैलेंस में हटा लेता हूं, आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। इसको हम लास्ट कैंडल जो है ये ले लेंगे, ठीक है। इसी कैंडल से थोड़ा सा डीप डाउन हुआ है ये, तो हमारे पास एक QML यहां पर मौजूद है। एक बात आपने याद रखनी है कि मार्केट ऑलरेडी सप्लाई जोन से टेस्ट होकर आ रही है, ठीक है, लेकिन स्टिल ये एरिया जो है, अच्छा ये एरिया जो है वो वैलिड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी इम्बैलेंस भी मौजूद है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मौजूद है, ठीक है, और QML भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और नीचे हमने जो है अपना एक एरिया मार्क किया हुआ है डिमांड में, ठीक है। ये लास्ट वीक हमने मार्क किया था और ये स्टिल वैलिड है। मार्केट यहाँ तक आई नहीं है, अभी इस तरफ आ रही है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पर जो है वो आ रही है। अब ये देखें यहाँ पर QML बना हुआ है, जो कि एक परफेक्ट एंगल सेलिंग पैटर्न है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो अभी आपको बताया था मैंने कि लोअर लो हायर हाई, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर बेहतरीन सा एक सेटअप बनाया हुआ। अच्छा, अब हम गोल्ड पे आ जाते हैं। तो गोल्ड में H1 के चार्ट में अभी देखते हैं जरा, ठीक है। तो इसके अंदर एक पैटर्न दिख रहा है हमें यहीं पर साफ क्लियर, लेकिन हम डेली में इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, डेली में हम देखते हैं, डेली में देखें आपने बिल्कुल मार्केट ने ये एरिया स्वेप आउट किया हुआ है लिक्विडिटी पे, ठीक है। ये एरिया मार्केट ने लिक्विडेट किया हुआ है यहाँ से, और इसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे, जो जैसा कि उम्मीद थी कि यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्केट ने किया हुआ है। यहाँ पर डेली के अंदर ही क्लियर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्केट ने यहाँ पर किया हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो H1 में आते हैं। H1 में बिल्कुल वही सेटअप हमें सीधा दिख रहा है कि मार्केट ने किस जगह से एक यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया हुआ, क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा, मेरी कॉल आ रही है, मैं ज़रा आपसे दोबारा मिलता हूँ। अच्छा जी, हम वापस आ गए, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी, एक इंपॉर्टेंट कॉल थी वो लेनी थी मुझे। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें मार्केट ने BOS भी यहाँ पर किया हुआ है, और एक्चुअल हाई इसका ये नहीं है, ये वाला एक्चुअल हाई, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे इसको स्वीप डाउन किया हुआ है। अब आ जाते हैं जरा H1 के अंदर। H1 में क्योंकि ये एरिया जो है ऑलरेडी टेस्ट होके आया है नीचे की तरफ, अब हमारे पास ये पूरा, इसको एज अ पूरा जोन हम ले सकते हैं, इस टेस्टेड जोन को ही ले सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। क्योंकि ये थोड़ी सी एक डिफरेंट क्या कहते हैं, आप समझ लें सिचुएशन है। ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, इसको हम पूरा ऑर्डर ब्लॉक ले लेंगे यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे आई थिंक वीकली में जाएंगे ना, तो हमें साफ नहीं, वीकली में नहीं दिख रहा। डेली के अंदर आप देख सकते हैं, ये डेली के अंदर बिल्कुल सही जोन है, और यहाँ पर बिल्कुल हमारे पास एक्चुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिख रहा है और BOS भी दिख रहा है, ठीक है। H1 के अंदर ये इंट्राडे में टेस्टेड एरिया है, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूं फिर भी, अदरवाइज ये जो पूरा एरिया है यहां तक का, ठीक है, ये टेस्टेड है। ये ऊपर का एरिया अभी भी फ्रेश है, स्टिल फ्रेश है। मार्केट जो है ऊपर की तरफ आ सकती है। ये जो पूरा का पूरा एरिया आपको दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क करूं, इसका जो विक है यहाँ पर, मार्केट एग्जैक्टली यहां तक भी आ सकती है, लेकिन ये रिस्की होगा, ये काफी ज्यादा रिस्की होगा, ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो यहां पर ये एरिया तो अभी ब्रेक हो जाएगा कल, लेकिन हमारे पास यहां पर एक एरिया मौजूद है सप्लाई का, ये वाला, ठीक है।
अगर यहाँ पर आपकी यहीं पर ट्रेड बनती है, ठीक है, इसके चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा इस नीचे वाले के, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर तक जाएगी, यहाँ तक, इस एरिया तक जाएगी और नीचे आएगी, ठीक है। ये इस तरह हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगे एकदम से मार्केट एक ऊपर मूव देगी और नीचे आ सकती है, ठीक है। ये टेक्निकल बात हो रही है, सिर्फ फंडामेंटल की बात नहीं हो रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से सिचुएशन बन सकती है। अगर इस जगह पर अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है ट्रेड की, ठीक है, तो आपका एसएल जो है वो बड़ा होना चाहिए, हाँ, इससे ऊपर होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है, आपका प्रॉफिट होता है, तो आपने फौरन निकलना है उसके अंदर से, जब तक कि मार्केट ये जो एरिया है ये वाला, इसके नीचे क्लोज नहीं हो जाती, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है यहाँ तक ये रिस्की जोन है, पूरा रिस्की जोन है। यहाँ पे मार्केट ट्रेड तो कर लेंगे आप, लेकिन आपने फिर फौरन निकलना है, अपने ट्रेड को मॉनिटर करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो अकाउंट साइज के हिसाब से मैं तो आपको कहूँगा कि आप यहाँ तक का वेट करें, इस जगह का, ठीक है। यहाँ से अगर एंट्री लेंगे तो बहुत बड़ा जोन बन जाएगा, और गोल्ड के अंदर आप खुद समझदार हैं कितना बड़ा, छोटा सा भी एसएल कितना बड़ा होता है। तो लॉट साइज का बड़ा ध्यान रखना। अगर यहाँ पे ट्रेड बनती है तो क्लोजली मैं आपको यही कहूँगा कि वॉच करना। यहाँ पे सेल की ट्रेड ज़रूर बन सकती है, ज़्यादा चांसेस हैं इसके, लेकिन आपने थोड़ा सा मॉनिटर करना अपनी ट्रेड को। फौरन जब फ्री हो जब ही यहाँ पे ट्रेड लें, यहाँ पे बिल्कुल भी एग्रेसिव होने की ज़रूरत है ही नहीं, वरना अगर लग रहा है आप नहीं दे सकते टाइम, तो फिर इस ट्रेड को रहने दीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह का सीन बन जाएगा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यहाँ की ले लें आप, ठीक है। ये एमपीएल जोन है हमारे पास, ठीक है। मैक्स फैन लेवल भी मौजूद है जो इसकी अफादियत को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर एसएल हंटिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगी अभी, वैसे भी आना है मार्केट को नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट अचानक हुई है मार्केट के अंदर, इसकी वजह से, क्रिसमस की वजह से थोड़ा सा ऊपर भी जाएगी मार्केट, नीचे भी आएगी नए ऑर्डर्स लेने के लिए। तो ये जोन हमारे पास रहेगा बाय के लिए, ठीक है। बाकी है नीचे, लेकिन बहुत है, अभी मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, बहुत नीचे है। ये ब्रेक होगा तब उनकी इंशाल्लाह बात करेंगे। ये है हमारे पास 1749, 1750 ही लगा लें, ठीक है। तो ये बेहतरीन हमारे पास एरिया होगा, लेकिन फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, इसके अंदर आपने ध्यान से ट्रेड करनी है सेलिंग के लिए, ठीक है। तो दूसरा हमारा देख लेते हैं जीबीबी यूएसडी। अच्छा, जीबीबी यूएसडी का हमारे पास ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड गई थी, ये वाली मैक्स पेन लेवल की, ठीक है, लेकिन ये हमने ली नहीं थी, और मैंने आपको भी बताया था कि आपने ये ट्रेड नहीं लेनी है। उसका रीज़न ये है कि ऊपर हमारे पास जो है वो डेली का जोन मौजूद था, लेकिन इसके अंदर चूंकि यहाँ पर भी ट्रेड के चांसेस थे, तो मैंने आपको, आप जाके देखें, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी आपकी ट्रेड बन सकती है। मैंने तो खैर पर्सनली इसको नहीं लिया था, आप लोगों ने लिया हो तो मेरे साथ आपने फिलहाल शेयर नहीं किया, तो मुझे भी यही लगता है कि आप लोगों ने भी नहीं लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको मना किया था, इसमें ट्रेड में आपने फंसना नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे 4 आवर की अगर बात की जाए तो लो तो यहाँ पे कोई ब्रेक हुआ नहीं है, ठीक है। अगेन आपको समझा रहा हूँ, आपने लाइन चार्ट में देखना लो कौन सा है, ये है इसका लो, ठीक है, ये इसका लो है। और यहाँ पर मैं इसको ठीक है, और ये अभी ब्रेक होने वाला है। ये कैंडल आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग हुई है, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन कर जाए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक सेलिंग एरिया मार्केट ने क्रिएट किया है। H1 में हमारे पास ये वाला जो लो है ये ब्रेक है। अगर इसको भी ऐसा हम, क्योंकि यहाँ पे हाई मौजूद है, तो ये लो बन सकता है, ठीक है। ये इसको हम देखें, मार्केट ने इसको स्वीप डाउन किया नीचे की तरफ लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पे यानी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ऑर्डर्स थे, यहाँ पे भी डिमांड थी, मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया इसको। तो यहाँ पे एक सेलिंग एरिया मुझे दिख रहा है, वो है ये वाला,
ठीक है। इम्बैलेंस आप देखें, कमाल का आउट क्लास इम्बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में भी पॉसिबल मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आके जो है नीचे जाएगी। अगर ऐसा ऐसे जाएगी तो यहाँ से ट्रेड बन सकती है, ठीक है, लेकिन विदाउट कंफर्मेशन नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केट अभी नीचे की तरफ आएगी। इसको हम एक्चुअल हमने लो मार्क किया था, यहाँ पे हम जरा कैंडल स्टिक के हवाले से मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट यहाँ तक आएगी। ये एरिया बनता है 1.1935, ये हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ लास्ट वीक से। इसको हम नहीं छेड़ रहे, बिल्कुल फ्रेश है और अभी तक मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से जो सेलिंग एरिया रहेगा वो ये वाला भी रहेगा, ये वाला, ठीक है, 1.24064, ठीक है, ये पूरा जोन भी रहेगा। लेकिन जो मेन एक्चुअल एरिया रहेगा वो हमारा रहेगा ये 1.2315, ठीक है। कंफर्मेशन दोनों में नीडेड है, ठीक है। और देख लेते हैं ऑजी यूएसडी। अच्छा, ऑजी यूएसडी की हमारी बड़ी अच्छी ट्रेड जो है वो रह गई इस वीक। लास्ट वीक ये वाली ट्रेड हमने कैप्चर की थी, ठीक है, लास्ट नहीं बल्कि लास्ट से भी पिछले वाले में ये बड़ी कमाल की ट्रेड गई थी हमारी। टोटल बाय टू सेल ग्रेड, ये पूरा सिनेरियो मैंने आपको बताया था, एक एक चीज मैंने आपको ये बताई थी। अब जाके हमारा जो ऑजी यूएसडी का एनालिसिस है उसमें देख सकते हैं। एक्चुअल मैंने यहाँ से मूवमेंट जो है प्रेडिक्ट की थी और ये बहुत छोटा जोन था 15 मिनट का। इसको आईज जिसकी ट्रेंड होती है ना वो इसको कैप्चर कर सकता था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको पकड़ा था और इसकी ट्रेड भी ली थी। यहीं पर इस आई पर हम निकल गए थे, ठीक है। उसके बाद इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ। टोटल बाय टू सेल यहाँ पे की थी और ये देखें सेल वाली भी हमने कैप्चर की थी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी हमें, मेरा ज़ाती तौर पे, आप लोगों का तो शायद हो गया होगा। इस मूवमेंट पे मेरा जो एसएल था वो यहाँ, सॉरी टेक प्रॉफिट था वो यहाँ था, लेकिन मार्केट यहाँ पर थी। मिला नीचे जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन हुई, ठीक है। अब मैंने सोचा था यहाँ पे नीचे ज़रूर आएगी और फिर मैं शायद पता नहीं किसी काम में लग के क्या हुआ। लेकिन एक अच्छी आदत मेरी ये है कि जब मार्केट प्रॉफिट में जाती है तो मैं उसको बुक कर लेता हूँ, एसएल जो है नीचे की तरफ ट्रेल कर लेता हूँ और वही यहाँ पर हुआ। मार्केट एकदम ऊपर गई, मेरा जो एसएल था वो यहाँ पे हिट हो गया। तो जो ब्रेक इवन थी ट्रेड, बल्कि ब्रेक इवन नहीं, $40-50 प्रॉफिट में थी यहाँ पर, क्योंकि एंट्री मेरी यहाँ से थी बिल्कुल टॉप से और यहाँ पर हमारा एसएल था, ठीक है, वो बिल्कुल यहाँ पे हिट हो गया था मतलब। और उसके बाद देखें आप कितनी ज़बरदस्त ट्रेड यहाँ पे मिस हुई। उसके बाद हम जीबीबी जेपीवाई वाली ट्रेड में लग गए थे। आपको पता है हमने 3-4 ट्रेड एक साथ उसके अंदर ली थी, तो यहाँ पे मेरा ध्यान नहीं रहा। अच्छा जी, ये मैंने मार्क किया हुआ लास्ट टाइम का ये एरिया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे मजीद जो है वो लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है। इस एरिया के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये जो है लो है, इक्वल लो है यहाँ पर, तो यहाँ पे एसएल हंटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसका आपने ध्यान में रखना है। इस एरिया के बारे में मैंने आपको बताया हुआ कि ब्रेक होने के इसके चांसेस भी हैं, तो इसको तो हम रिमूव नहीं कर रहे। ये बनता है हमारा 0.66618 और इसमें बिल्कुल एक्चुअल नीड है आपकी, क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, कंफर्मेशन की, ठीक है। और यहाँ पे सेलिंग की अगर बात की जाए, H1 में मैं जाऊं तो यहाँ पर ये जो एरिया है ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है, ये एरिया बहुत प्यारा है। ये एरिया इतना अच्छा नहीं है इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा। ये एरिया बहुत ज़बरदस्त है और ये इसका एफटीआर हो जाएगा। फ्यूचर में यहाँ पर आती है तो हमें यहाँ पे एक देखने को, अच्छा ऊपर इसके एक एरिया और है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका बिल्कुल एमपीएल भी बनता है इसका, तो ये इसकी और इसको स्ट्रॉन्ग बना देता है, ठीक है। ये एरिया है 0.68221, ठीक है। तो हमारे हो गए यूरो, गोल्ड, जीबीएसडी, ऑजीएस, ठीक है, 4 पेयर हमारे हो गए कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसमें से हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर वाले दिन, ठीक है। कल देखूंगा अगर
क्रिप्टो की मास्टर क्लास दे दी जाए तो क्या ख्याल है? मास्टर एनालिसिस, ठीक है, वो कर देंगे। पिछली दफ़ा आपने देखा था हमारा कितना ज़बरदस्त गया था वो मास्टर एनालिसिस। बाय टू सेल हमने प्रेडिक्ट किया था। देखेंगे कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा क्रिप्टो वालों के लिए, और जो जर्मन स्टॉक है उसको भी देखेंगे, वो भी अच्छा है, U13 के नाम से इंडेक्सेस देख लेंगे अगर मैंने कल किया तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।